सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग को बताने जा रहा है कि आखिर वायलिन फाइनली इन ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट से क्या करने वाला है और इसमें उसे इंस्पायर कौन कर रहा है। यस, हम लोग का एंशिएंट गॉड 2C क्यों, इस बारे में आपको पता चल जाएगा वीडियो में आगे चल के। इसके अलावा वायलिन को पता चलने जा रहा है कि एक्चुअली में ज़ोई कहाँ पर है और आखिर उस दौरान हुआ क्या था जब तिन तियान हो उसे लेके इस प्लेनेट पर आते हैं। तो ये सभी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वहाँ पे ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स को पाने के लिए दालुओ सेट के कुछ कल्टीवेटर्स गए थे, जिनमें से एक नाटा था, एक लंबू था। इन दोनों को वाली ने धके काफी अच्छी तरीके से कोट दिया। इनफैक्ट वो जो लंबा कल्टीवेटर जिसका नाम शीफान नजर आता है, उसने उसे पूरी तरीके से मार दिया था। इसके बाद ही हम लोग को नजर आता है कि वायलिन फाइनली उन सभी ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स की तरफ में पड़ा था और उस तरफ में वो बढ़ते ही आखिर क्या करने वाला है अब हमें पता चलेगा। वायलिन जैसे उन फ्रूट्स के पास में पहुंचता है तो मस्कीटो बीस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ही उत्साह था स्टार्टिंग से, जब से उसने इस फ्रूट्स को देखा था। लेकिन वायलिन उसे वहां पे थोड़ी देर के लिए ठंडा रखता है और उसे बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, मुझे एक बार चेक करने दो। और इस दौरान वायलिन ने इतना लंबा डायलॉग नहीं मारा, बस उसने कहा डोंट वरी। इसी दौरान वायलिन ने वहाँ पे एक फ्रूट को निकाला और अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में ट्रांसफर किया। उसने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि उसके हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में वो जो मेटल एलिमेंट है, इन सभी के सभी गोल्डन फ्रूट्स की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर इंप्रूवमेंट हो जाए तो वायलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता था। लेकिन वायलिन ने जब उस एक गोल्डन फ्रूट को वहाँ पे ऑब्जर्व किया अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में, तो वो इतना मिनिमल इफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा मिनिमल कि वायलिन उस बारे में महसूस भी नहीं कर पाया। और वायलिन को यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। जिसके बाद वायलिन ने यहाँ पे इस मस्कीटो बीस्ट को इशारा किया कि अगर तुम चाहो तो इसके जितने भी गोल्डन फ्रूट्स है तुम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद वो मस्कीटो बीस्ट बिल्कुल भी रुकता नहीं है, उनमें से कई सारे फ्रूट्स को उसने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे कियान किंग के अंदर में कोई भी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ से हिल डुल भी जाए, जिस वजह से वो स्टिल अभी भी शॉक में थी। और मुझे पता है मैं 3 एपिसोड से बोल रहा हूँ कि अभी भी शॉक में है, और हाँ वो शॉक में ही रहेगी। वायलिन ने वहाँ पे कई सारे जेट्स को निकाला, जिसके बाद उन सभी जेट्स को एक ही प्लांट के पास में पहुँचा देता है और उससे कुछ फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो जो ऑलरेडी ग्लोइंग वहाँ पे सभी ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स थे वो और भी ज़्यादा चमकने लगे, इतना ज़्यादा कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो, इस तरीके की रोशनी वहाँ पर थी। इस चीज़ को देख के कियान का वहाँ पे बस सोच नहीं पा रही थी कि आखिर इस सिचुएशन के दौरान भी क्या हो रहा है, आखिर वायलिन करना क्या चाहता है। क्योंकि ऑलरेडी वायलिन ओहदे में, उम्र में, सब चीज़ में उससे इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा उसके पास में। और ऐसी कई सारी चीज़ें जिसे कियान ने अभी तक देखना तो दूर सुना तक नहीं होगा, जिस वजह से कियान बस इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये जो एक्चुअली में वायलिन इस मेथड को इस्तेमाल कर रहा है वो एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से वो इन सभी के सभी प्लांट्स को वो मैच्योर कर सकता है। और इसी दौरान हम लोग को पता चला कि ये जो गोल्डन फ्रूट्स है इनसे भी ज़्यादा पावरफुल, यानी कि इनसे भी ज़्यादा रेयर मटेरियल्स होता है इनका स्पिरिट रूट, जिनका नाम होता है गोल्डन स्पिरिट रूट। वायलिन के पास में 2C गॉड की नॉलेज है, जिसके अंदर में उसे इस मेथड के बारे में पता चला कि वो इन सभी गोल्डन फ्रूट्स के जो प्लांट्स है उसे समय से पहले ही मैच्योर कर सकता है। यूजुअली ये जो प्लांट यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर इसे पूरी तरीके से वायलिन मैच्योर करने के लिए छोड़ देता तो इसे तकरीबन 5 सालों का समय लग सकता था। 5 से 10 साल एग्जैक्टली वहाँ पे ईयर्स मेंशन नहीं थे, लेकिन काफ़ी लंबा समय लग जाता। और वायलिन जिस मेथड को इस्तेमाल कर रहा है उसे एंशिएंट गॉड 2C भी इस्तेमाल करते थे इस ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट्स के प्लांट्स को पूरी तरीके से मैच्योर करने के लिए। क्योंकि वो जो गोल्डन स्पिरिट रूट है वो उन्हीं प्लांट्स में सिर्फ वहाँ पे मैच्योर होता है जिसके फ्रूट्स समय के साथ वहाँ पे अपने आप ही उगे, अपने आप ही वहाँ पे पक जाए, अपने आप ही वहाँ पे गिर जाए, जिसके बाद उसका जो प्लांट है वो वहाँ पे गोल्डन स्पिरिट रूट को पूरी तरीके से क्रिएट कर पाएगा। क्योंकि वो जो ब्रिलियंट गोल्डन फ्रूट जैसे ही उसके पौधे के पास में गिरता है तो वो जो रूट है वो उसी पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसके बाद उसका रूट स्पिरिट गोल्डन रूट बन जाता है। इस वजह से वायलिन ने यहाँ पे कई सारे जेट्स को निकाल के उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जिसे एंशिएंट 2C गॉड इस्तेमाल करते थे इन सभी चीज़ों को मैच्योर कराने के लिए। उस दौरान उनके पास में जो मटेरियल्स होते थे वो अलग होते थे, क्योंकि वो लोग किसी मिस्टीरियस टाइप के बीस्ट के बोन्स का इस्तेमाल करते थे इन सभी जेट्स के बदले, ताकि वो लोग इसे समय से पहले मैच्योर कर सके। और उनकी जो मैच्योरिटी रेट होती है वो इससे कई गुना परसेंटेज ज़्यादा होती है। मतलब मान लो अगर वायलिन इसे अभी मैच्योर कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ इसे 70% ही कर पाएगा, लेकिन अगर एंशिएंट 2C गॉड की मेथड को इस्तेमाल करता तो शायद से वो पूरी तरीके से वहाँ पे 90% के आसपास मैच्योर कर पाता। और अगर ये अपने आप ही समय के साथ मैच्योर होते हैं तो वो 100% वहाँ पे और भी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन वायलिन के पास फिलहाल उतना ज़्यादा समय नहीं है कि वो इस चीज़ का वेट कर सके, जिस वजह से वायलिन ने इस फॉर्मेशन को वहाँ पे क्रिएट किया।
वालिन जैसे इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से अनलॉक करता है, तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मतलब मिनट्स के अंदर में, एक अगरबत्ती के बुझने जितना इतना टाइम के अंदर में वो सभी के सभी प्लांट्स वहाँ पे पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। और जब वो मैच्योर हुए तब वहाँ पे इतनी तेज़ रोशनी निकलने लगी कि स्टिल वही वाला सीन था, इस बार उससे कई गुना ज़्यादा था। तभी वहाँ पे जितने भी प्लांट्स तभी वहाँ पे जितने भी वो गोल्डन फ्रूट्स थे वो सभी वहाँ पे गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो वहाँ पे सड़ना शुरू हो गया और वो पूरी तरीके से गायब हो गया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे क्यान किंग अलग शॉक में और मस्क्यूटो बीस बार चौंक गया, क्योंकि कितने मज़े से वो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वालिन ने उन सभी को एक ही बार में ज़ाया कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वालिन तभी सडनली उन सभी प्लांट्स में से एक प्लांट के पास से पहुँचता है और अपने राइट हैंड से उसको खोदना शुरू कर देता है। खोदने के बाद वहाँ पे उसे मिलता है एक रूट, और ये रूट जैसे ज़मीन से बाहर आता है, इसकी रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उसके सामने वो जो हज़ारों फ्रूट्स थे वो कुछ भी नहीं थे। इस चीज़ को देख के यहाँ पे मस्क्यूटो बीस्ट फिर से चौंक जाता है, इसके साथ साथ क्यान कंग भी चौंकी हुई थी। इसी दौरान हमें पता चलता है कि यही एक्चुअली में गोल्डन स्पिरिट फ्रूट है और इसके ऊपर में 4 विस्कस थे। जितने ज़्यादा विस्कस होते हैं ये उतना ही ज़्यादा प्योरीफाई होता है। वालिन को अच्छी तरीके से पता था कि अगर ये समय के साथ पूरी तरीके से मचिया होता तो इसके ऊपर में ऑलमोस्ट 5 वहाँ पे विस्कस तो नज़र आ ही जाते हैं। वालिन ने यहाँ पे एक विस्कर को निकाला और अपने हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, इस उम्मीद में कि उसका जो मेटल एलिमेंट है वो इस दौरान थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो स्टिल काफ़ी मिनिमल बढ़ता है। इफेक्ट वहाँ पे नज़र आ रहा था लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम था, जिस वजह से अगर वायलिन उसे पूरा भी ऑब्जर्व कर लेता तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इस ट्रेजर को वो इतनी आसानी से ज़ाया कर दे वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, जिस वजह से उसने 1 मिनट के लिए सोचा, जिसके बाद उसने वहाँ पे एक और विस्कर को निकाला और वो सीधा इसको दे देता है मस्क्यूटो बीस्ट को। मस्क्यूटो बीस्ट उसे वहाँ पे खुशी खुशी ले लेता है, जिसके बाद उसने उसे ऑब्जॉर्व कर लिया। एंड ऑब्जॉर्व करने के बाद ही उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चेंजेस आने लगे। उसकी बॉडी काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे चमकना शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसकी बॉडी के आसपास एक ककून टाइप का क्रिएट हो गया। वालिन ने अपने डिवाइन सेंस को वहाँ पे फैला के उस ककून के अंदर झांकने का ट्राई किया, जिसके बाद उसे क्या नजर आता है हमें नहीं बताया गया, लेकिन वालिन ने उस ककून को वापस से बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रख दिया। वालिन ने जैसे ही मस्क्यूटो बीस्ट को अंदर किया उसी दौरान वहाँ पे वो ठंडा टोड पता नहीं क्यों बाहर आ जाता है। मस्क्यूटो बीस्ट यहाँ पे कई सारे बीस्ट को मार के ऑलरेडी अपने पावर्स को बढ़ा रहा था, क्योंकि मस्क्यूटो बीस्ट के अंदर में वो एबिलिटी है कि वो दूसरे बीस्ट को मार के उसे डिवोर करता है, जिस वजह से उसकी पावर्स बढ़ती है। लेकिन थंडर टोड के पास में इस तरीके की एबिलिटी नहीं है, जिस वजह से वालिन ने यहाँ पे सिर्फ मस्क्यूटो बीस्ट का इस्तेमाल किया, वरना वो यहाँ पे थंडर टोड को भी निकाल देता कि जाओ मारो और अपने पावर्स को बढ़ाओ। लेकिन एबिलिटी ना होने की वजह से वालिन ने इसे नहीं निकाला था। पर सडनली यहाँ पे जब वो निकलता है तो हम लोग को पता चलता है कि वालिन ने इसे शायद से ऑर्डर दिया, मतलब अपनी मर्जी से ही बाहर निकाला, जिस वजह से वालिन ने वहाँ पे एक और विस्कर तोड़ा और वो सीधा इसे ये थंडर टोड को दे देता है। थंडर टोड भी इसे अपना लंबा सा जबान निकाल के पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद इसके बॉडी के अंदर में भी हल्के हल्के चेंजेस आने लगे और वालिन ने इसे भी वापस से बैग ऑफ होल्डिंग्स के अंदर में रख दिया। और क्यान किंग ने यहाँ पे जो भी चीज़ें देखी, इसे देखने के बाद वो अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि वो जो गोल्डन फ्रूट्स थे उससे ज़्यादा रेयर मटेरियल ये हम लोग का स्पिरिट गोल्डन रूट है, जिस वजह से वो वहाँ पे फिलहाल कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन चुपचाप बस देख रही थी। क्यान किंग ने पूरी बैटल के दौरान कुछ नहीं बोला, लेकिन एक मोमेंट ऐसा था जब वहाँ पे वालिन सभी लोगों को मार रहा था, तो उसने वहाँ पे वालिन से रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर दालुओ सेट के जो भी कल्टीवेटर्स यहाँ पे मौजूद है उन सभी को मार देते हो तो मैं आपको अपने तन और मन से सारी जिंदगी सर्व करूंगी, मतलब मैं आपकी दासी बन के रह जाऊंगी। वालिन ने उस दौरान इस चीज़ को वहाँ पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तेरे जैसे लाखों आई लाखों गई, अपने दिल में सिर्फ एक ही है लीमुवन, जिस वजह से उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिलहाल जब वो क्यान किंग की तरफ देखता है तब उसने देखा कि उसके पास में वो लास्ट विस्कर बचा हुआ था। उसने उसे वहाँ पे तोड़ा और क्यान किंग की तरफ दे दिया, क्योंकि उसने सभी मामले को यहाँ पर देखा था कि किस तरीके से क्यान किंग के साथ यहाँ पे बिल्कुल जागती हो रही थी, मतलब उसके लिए बिल्कुल भी सभी चीज़ें अच्छी नहीं थी, जिस वजह से वालिन ने वहाँ पे उस विस्कर को निकाला और उसकी तरफ में छोड़ के वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस दौरान तो क्यान किंग ने जैसे उस विस्कर को लिया तो उसे वहाँ पे खुशी तो थी, लेकिन मन ही मन हल्का दुख भी था कि उसने अपने सेट के कुछ कल्टीवेटर्स को यहाँ पे खो दिया है। लेकिन स्टिल ये विस्कर इतना ज़्यादा कीमती है कि उसके लिए इन सभी चीज़ों की भरपाई कर सकता है, सिवाय उन जान के। जिसके बाद वो भी यहाँ से जगह को छोड़ के जाने लगती है। तभी हम लोग को सीन चेंज होता हुआ नजर आता है और नजर आता है वो नाटा कल्टीवेटर, जिसके आसपास में हम लोगों का मून ब्लेड और शू ली वो दोनों कमीनापंती कर रहे थे, बिल्कुल गले के पास सिर के पास खड़े, हिले डुले मतलब मारे जाओगे। इसी दौरान वहाँ पे वालिन पहुंच जाता है, जिसके बाद उस कल्टीवेटर ने वालिन को देख के सीधा कह दिया कि अगर आप मुझे जाने देते हो तो मैं आपके सभी सवालों का जवाब सही सही दे दूंगा। तो वालिन ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचा समझा नहीं, बल्कि सेम क्वेश्चन को दोहराया, लेकिन इस दौरान उसने कहा कि अगर तुम थोड़ा सा भी गलत बताए तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। इसी दौरान वहाँ पे उसने पूछा कि आखिर 200 सालों पहले जब तुम्हारे स्वॉर्ड मास्टर वापस आए थे तब क्या उस दौरान कुछ ऐसी अनयूजुअल चीज़ थी जो तुम लोगों ने महसूस की हो।
तो यहाँ पर उस स्वॉर्ड कल्टीवेटर ने बताया, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस दौरान आखिर हुआ क्या था। स्वॉर्ड मास्टर जब वापस आते हैं तो उनके साथ में काफ़ी तगड़ा वहाँ पे एक स्वॉर्ड सेंट भी था, जिसके साथ में मास्टर की काफ़ी दिनों तक लड़ाई चलती है, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिनों के आसपास तक। और वो जो फाइट थी वो इतनी ज़्यादा घमासान थी कि उसने काफ़ी लंबा समय भी ले लिया। लेकिन फाइनली वो जो स्वॉर्ड सेंट था वो वहाँ पे हार जाता है और उसे कैद कर दिया जाता है ईस्टर्न डिमोनिक सी के अंदर में। जिसके बाद वाली ने वहाँ पे पूछा कि आखिर ये जो ईस्टर्न डिमोनिक सी है वो है क्या। यहाँ पर उस नाटे कल्टीवेटर ने बताया कि वो जो ईस्टर्न डिमोनिक सी है वो प्लैनेट थियान उनकी एक ऐसी जगह में हम लोग उसे गिन सकते हैं जहाँ पर काफ़ी भारी भरकम खतरा है। उसके अंदर में कई सारे कल्टीवेटर्स को हर 10,000 सालों में, हर 5,000 सालों में एक बार भेजा जाता है ताकि वो लोग वहाँ पे कल्टीवेट कर सके। वहाँ पे जाने वाले ऑलमोस्ट सभी कल्टीवेटर्स मर जाते हैं, उनमें से सिर्फ 1 से 2 ही कल्टीवेटर बाहर आ पाते हैं। उसको गार्ड करने के लिए हर 10,000 सालों में वहाँ पे पार्टीज को स्विच किया जाता है। फिलहाल जो हम लोगों की पार्टी है उसको गार्ड कर रही है, लेकिन 10,000 सालों बाद आपकी पार्टी कर सकती है। इसी तरीके से वो चेंज होता हुआ रहता है और 5,000 सालों में उसके अंदर जो भी कल्टीवेटर्स एंटर करते हैं और जो जिंदा वापस आ जाता है उसे एक ऐसा रिवॉर्ड मिलता है जिस बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। इतना तगड़ा रिवॉर्ड है कि तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आएगा। और वो था एक्चुअली में एक लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वाले की आंखें खुल जाती है, क्योंकि एक लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल इतना ज़्यादा रेयर मटेरियल है जिसे तुम कुछ भी करके ढूंढो जल्दी नहीं मिलने वाला। और अगर उसके अंदर जाने पर तुम्हें ये चीज़ मिल रही है तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके अंदर में खतरा भी कितना ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन कुछ और रिप्लाई नहीं करता, बल्कि वहाँ पर उसी झटके में उस कल्टीवेटर को उसने मार दिया। जिसके बाद यहाँ पे वालिन उस जगह को छोड़ के जाने लगता है। तभी इसी दौरान हम लोगों को वहाँ पे एक हल्का सा अनयूजुअल मूवमेंट नजर आया। वो कल्टीवेटर जैसे ही वहाँ पे मरा तो एक छोटा सा वॉइड खुलता है और उस वॉइड के पास में वो कल्टीवेटर वापस से खड़ा हो जाता है। एंड इस दौरान हमें पता चला कि उस कल्टीवेटर ने यहाँ पे 3 सोल्स को कल्टीवेट किया है, जिस वजह से अगर उसे 3 बार मारा ना जाए तब तक वो मरेगा भी नहीं। और वालिन ने जब इसे मारा तब ये इसका लास्ट बार था। मतलब अगर इसे एक बार और मार दिया जाए तो ये पूरी तरीके से मर जाएगा। जब ये यहाँ पे पूरी तरीके से खड़ा होता है तब इसने सोचा कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने तीनों सोल्स को लास्ट बार तुम्हारे पास में गवा लूँगा, लेकिन अगर मैं वापस दालू सेट में गया तो मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालूंगा कि मैं तुझसे बदला ले सकूँ। एंड इसी दौरान वो उस वर्ड के अंदर में एंटर करने ही वाला था, तभी सडनली वो छोटा सा स्वॉर्ड एक ही झटके में इसके गले को उड़ा देता है, जिसके बाद इसकी डेथ वहाँ पे हो गई। मतलब इस दौरान इसकी जो मौत थी वो पूरी तरीके से हो चुकी है, मतलब फाइनल है। तो ये जो छोटा सा स्वॉर्ड था तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर किसका होगा। ऑफ कोर्स हम लोग के वालिन का। इसके बाद वालिन हम लोग को उड़ता हुआ वापस से उस डिमोनिक लैंड के और भी ज्यादा डेप्थ्स में जाता हुआ नजर आया। इस दौरान वालिन सोचा था कि ज़ोई अगर ईस्टर्न डिमोनिक सी के अंदर में फंसे हुए तो उसे बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिसका वालिन के ऊपर में उधार है, जिसे वालिन चुकाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनमें से एक ज़ोई था, जिस वजह से वालिन को एक ऐसा मोटिवेशन मिल चुका है कि अब उसे ईस्टर्न डिमोनिक सी में जाना होगा। एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि ऑल सी ने उसे ऑलरेडी वहाँ पे जाने के लिए चुन लिया है, और जिसे भी वहाँ पे जाने के लिए चुना जाता है मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। वालिन वहाँ पे सोच रहा था कि अगर वो जाने के लिए मना भी कर देता तो उसका प्लान त्यान के ऊपर में रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑल सी गुस्सा हो जाएगा और तुम समझ सकते हो कि वो कौन सी बड़ी हस्ती है। इसके साथ साथ वालिन को एक और रीज़न मिल चुका है कि वहाँ पर क्यों जाना है। वो था उसका रिवॉर्ड्स और वहाँ पे जाके अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को पूरी तरीके से परफॉर्म करके मास्टरी करना, जिस वजह से वहाँ पे उसे कई सारे पावरफुल किल्स मिलेंगे और कई सारे पावरफुल सील्स भी, जिस वजह से उसका जो स्लॉटर आर्ट है वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो इन 3 मेन रीजंस की वजह से अब वो ईस्टर्न डिमोनिक सी में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सो अब आगे क्या होने वाला है इस बारे में हम लोग और भी अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। सो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।